हेलो। अब आवाज़ आ रही होगी। एक बार कमेंट चेक करके बता दीजिएगा, कमेंट करके। और कुछ सन हम लोग लेट हुए, क्योंकि कल मैंने आपको बोला था कि आपको रिवीजन का समय देंगे। मुझे पता था कि आज बहुत सारे बच्चे 10-50 पे नहीं आए थे, और थोड़ी सी कंप्यूटर के टेक्निकल फॉल्ट की वजह से हम लोग थोड़ा सा लेट डिले में आए हैं। और इस वक्त का आप लोग कुछ बच्चे बड़े जोश से कमेंट भी कर रहे थे, अच्छा लग रहा था, और हम लोग वेट कर रहे थे। और जैसे ही वो चीज़ स्टार्ट हो गई तो हम लोग आ गए हैं। आपने रिवीजन कर लिया होगा पिछली 2 क्लासेज का। दिन का 1 घंटा आप यहाँ पे लगा रहे हैं, जिससे धीरे 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 चीज़ें आपके समझ में आ रही हैं। और आने वाले एग्ज़ाम में मैं कामना करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि अगर बोएंगे बहुत अच्छा तो काटेंगे भी बहुत अच्छा। मेहनत है, और बहुत सदे हुए हाथों के अंदर जो ऑलरेडी इस फील्ड के को जीत चुके हैं, अब आपको भी उन्हीं पद चिन्हों पर चलना होगा। तो आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे बच्चे उधर दूसरे लिंक से इधर स्विच हो गए होंगे, क्योंकि गलती से वो 2 लिंक जनरेट हो गए थे, वही समस्या आज बन गई थी। तो मुझे लगता है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आ गए होंगे, तो आज स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और बाकी जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनको भी आप बुला लीजिएगा इधर, ताकि वो दूसरे लिंक पर वेट ना करें, क्योंकि वो वाला लिंक थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट में है, उसी की वजह से ही गड़बड़ हुई है। और खूब सारे बच्चे ये कहते हैं, कल कमेंट किया था कि सर आप क्वेश्चंस कमेंट का जवाब नहीं देते हैं। देखिएगा, हम लोग चाहते हैं ना कि क्लास के अंदर ना आपको वही फील आए जो ऑफलाइन के अंदर आता है, कि बिल्कुल ध्यान से पढ़ें। कि अगर मैं कमेंट पे अगर कमेंट का जवाब देने चला जाऊंगा तो हजारों बच्चे ऐसे होते हैं कि जो कमेंट कर रहे होते हैं, तो उस वक्त क्या होगा कि किसी एक के कमेंट का जवाब दे रहे हैं तो दूसरे सोचता है कि मेरे कमेंट का क्यों नहीं आया। जो जेन्युइन कमेंट्स लगते हैं, जो लगता है कि बहुत नेसेसरी कमेंट्स हैं, उनका जवाब भीम सर आपको देते रहते हैं। और इसीलिए मैं सिर्फ क्लास के बोर्ड के ऊपर ध्यान रखता हूं, कि ताकि आपको सारी बातें समझ में आती चली जाएं। आप एक क्लास को अगर बाद में भी देखें तो आपको ये ना लगे कि बीच में कुछ चीज़ें हम लोगों ने इस तरीके से सुन ली कि शायद वो समझने में परेशानी क्रिएट हो गई। तो जिस वक्त हम लोग क्रिएटिव चीज़ें सीख रहे हो, माइंड के अंदर अब जो बातें जानी चाहिए वो बड़ी क्रिएटिव, बहुत ही शानदार जानी चाहिए। तो बढ़ें अब इस लिंक पर। खूब सारे बच्चे आ भी गए हैं, बाकी आ जाएंगे, बुला लीजिएगा। तो आज की क्लास सर्ड इंडिसेस पार्ट 3 को स्टार्ट करना है हम लोगों को। तो देखिएगा, आज की क्लास को शुरुआत करने से पहले आपको कुछ चीज़ें समझनी बड़ी ज़रूरी हैं, और उन चीज़ों को पेन कॉपी ले लो, ध्यान से एक एक बात को लिख लेना। क्योंकि अभी रूट वाली चीज़ें चल रही थी, आज रूट के अलावा वाली कुछ चीज़ें आएंगी। फिर कल की क्लास में कंपाउंड सर्ड आएगा, जो आपने कंपाउंड सर्ड हो सकता है आपने नहीं सुना हो, या उस तरह के क्वेश्चंस आपने नहीं देखे हों। तो कल की क्लास में कंपाउंड सर्ड रहेगा। तो करते हैं आज स्टार्ट। देखिएगा, देखिए, अगर मैं आपको एक बात बोलता हूँ, बड़ा गौर करके सुनिएगा। मैंने बोला कि यार ए की पावर m, और मल्टीप्लाई के अंदर ही बेस मैंने सेम रखा, ए की पावर n। अगर बेस सेम रहता है तो सबसे पहला रूल है घातांक और करनी का, कि अगर बेस सेम रहता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो ए की पावर m प्लस n, आंसर है ए की पावर m प्लस n। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। और दूसरी जो बात मैं आपको बताऊं, बेस सेम के ऊपर ही कहानी चल रही है, ए की पावर m अपॉन में ए की पावर n। जब किसी भी चीज को आप ऊपर लेके जाते हैं तो माइनस हो जाता है, ये बन जाता है ए की पावर m गुणा में ए की पावर, इस n को ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस बनेगा माइनस n। अब यहां से अगर मैं बात करता हूं a की पावर m माइनस n, ये वाली चीजें आपको देखिएगा।
अब अगर मैं आपको छोटी सी बात समझाऊं कि मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड हो जानी है और डिवाइड में है तो हम इस मिडल स्टेप को हटा देते हैं और वहीं पर चीज़ें अपने अपने निशान के साथ आ जाती हैं। ये दो छोटी सी बातें हैं। अभी आपके सामने स्क्रीन के ऊपर कुछ चीज़ें आ जाएंगी जो आपको देखनी है और उनके स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि बाद के लिए आपके पास काम रहे। तो एक बारी पहला जो चीज़ है वो आप देखिएगा। मैंने लिखा है a की पावर m, a की पावर n और a की पावर p। ये चीज़ मैंने आपके सामने लिख दी है और इसको अगर आप देखेंगे जब a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए किसी भी सूरत में, नहीं तो ये कंडीशन फेल हो जानी है। क्या आएगा, बेस अगर सेम होता है तो पावर को ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। दूसरी कंडीशन मैंने आपको ये समझा दी कि a की पावर m बाई n। तो एक कंडीशंस क्या है, अगर m बड़ा है तो m में से n घटा देंगे। अगर नीचे वाली संख्या बड़ी है तो नीचे था n के पास जाना पड़ेगा, फिर m को हमेशा बड़े के पास जाएगा तो n माइनस m हो जाएगा। और अगर दोनों ही बराबर हैं तो यानी कि दोनों बराबर हैं तो किसी भी चीज़ की पावर 0 आ जाएगी। किसी भी चीज़ की पावर 0 की क्या लिखते हैं अपन, 1 लिखते हैं। तो यानी कि तीसरी कंडीशन में 1 हो जाना है। इस बात को मैंने आपको डिटेल के अंदर आगे आने वाली चीज़ों में हम लोग बताएंगे और अभी के लिए चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिएगा इससे अगले वाली दो चीज़ें अब आपकी स्क्रीन के ऊपर। दो आपको ये रूल आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं देखता हूं a की पावर m की n, ठीक है, देखिएगा a की पावर m की पावर n, तो यहां से मेरे को दिखाई दे रहा है कि अगर ब्रैकेट है ना तो m और n की गुना कर दो। ठीक है, अगर n अंदर है कोई फर्क नहीं पड़ना, गुना कर दीजिए। जैसे एग्जाम्पल कैसे है, 3 की पावर 2 और ब्रैकेट के बाहर 4 है, जहां ब्रैकेट आ जाएगा वहां पे पावर आपस में मल्टीप्लाई कर देनी है। तो 4 गुना 2 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, अगला अगर किसी ब्रैकेट चौथे पॉइंट पे आप ध्यान दीजिएगा, फोर्थ पॉइंट पर ए बी की पावर n, तो यानी कि a की पावर भी n आ जाएगी, b की पावर भी n आ जाएगी। समझ गए आप मेरी बात को, बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। बढ़े आगे, अब चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाली दो चीज़ों के ऊपर। अगर पांचवी चीज़ है, साथ साथ आप स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, ताकि बाद में चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएं कि a बटा b की पावर n है तो इसका मतलब नीचे वाली संख्या 0 नहीं होनी चाहिए, b। तो a की पावर भी n लिख देंगे, b की भी। अब जैसे अगर मान लें मैंने ये लिखा कि क्यूब रूट ऑफ मतलब फोर्थ रूट ऑफ 16, अगर मैंने ये लिखा है फोर्थ रूट ऑफ 16 तो क्या होगा, 16 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 4 और इस 4 का 1/4 कर दिया तो 4, और ब्रैकेट जब आ जाएगी तो गुना करना होता है ना। अब आप ये चीज समझ पाएंगे कि 2 की पावर 4 है, इधर देखना जब मैं जहां लिख रहा हूं, और ये 1/4 है, 4 से 4 कट जाएगा तो 2 की पावर 1 ही बच गया, 2 की पावर 1 बच गया तो कितना आंसर दे रखा है वहां पर, 2 दे रखा है। समझ रहे हैं बात को। अब अगर इससे अगला मैं बताऊं, क्यूब जैसे रूट में n है तो यहां से a है, ये ऊपर तो m रहेगा और जो आगे रहता है वो नीचे ही तो आता है, तो a की पावर m बाई n आ जाएगा। और लास्ट वाला अंदर की तरफ से सोल्व करना शुरू करिए। अंदर की तरफ से सबसे पहले रूट एन, रूट एम और ए को अगर अपन स्टार्ट करेंगे तो रूट एन, बाहर वाले रूट को मत छोड़ो, अंदर वाली चीज को, जो सबसे पहले आप किसको सोल्व करेंगे, एम और ए को। तो ये एक ए का 1/m बन गया। अब उसके साथ में एन ले आओ तो एम एन बन गया। तो आप इनको एक साथ लिख सकते हैं। तो ये तो मैंने तरीका सिखाया है आपको, और ये आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैंने चीज़ें दे दी कि बाद में आपको जब रिवीजन करें तो लगातार की सर्ड इंडिसेज, ये लो जी इसके 30 स्क्रीनशॉट हैं आपके पास। स्क्रीनशॉट रहेंगे तो फटाफट आप चीज़ें कर देंगे, क्योंकि ज़माना स्मार्ट हो चुका है, टेक्नोलॉजी स्मार्ट हो चुकी है। तो आजकल पेन कॉपी का इस्तेमाल कम, ये वाली चीज़ें होनी चाहिए। जब हम लोगों को घर वालों ने ये फ़ोन दे रखे हैं तो इनका इस्तेमाल इस तरीके से कि पढ़ाई के अंदर अपन लगा पाएँ। तो
जो क्वेश्चंस मैं करवाता हूं उनके सॉल्यूशंस जो आपको लिखने वो लिख लिया करो, लेकिन ये वाली चीजों के स्क्रीनशॉट आप दे लिया करो। तो आज की क्लास को शुरुआत करने से पहले मैंने आपको ये 3 चीजें बता दी हैं, 6 हो गई हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, छठा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और इनको जब क्लास के बाद अपना आराम से देख लेना इन चीजों को। तो चलिएगा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखिएगा। इसने बोला है कि 2 की पावर 1/2, मैं भी लिख लेता हूं बोर्ड पर, 2 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/3, 4 की पावर 1/4 और 6 की पावर 1/6 और 12 की पावर 1/12। और इसने मेरे को बोला कि सबसे लार्जेस्ट नंबर निकालना है। तो ध्यान से समझना, एनटीपीसी, रीट और सीजीएल प्री के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन नंबर छोटी बात भी उतना ही देके जाती है, बड़ी बात भी उतना ही देके जाती है। बस आपको हर बात सीखनी है, माइंड में ये बना लो, ये पॉजिटिविटी बना लो कि मेरे को हर बात आनी चाहिए। नंबर कटेगा कहाँ जब हर की जाती होगी। तो समझ रहे हैं, देखिएगा, अगर ये 2, ये 3, ये 4, ये 6, ये 12, तो अब अगर मैं यहां से बात करूं, इनका एलसीएम ले लो यार। 2, 3, 4, 6, 12 का एलसीएम ले लिया तो कितना बन गया? 12 बन गया। तो जो एलसीएम लिया ना, उसी को गुणा कर दीजिए हर जगह से। एलसीएम मतलब एक ऐसी संख्या जिसको नीचे वाली सारी संख्याएं भाग दे सकती हैं। अगर मैं इसको कट करता हूं तो ये 6 बनेगा, तो ये बन गया है 2 की पावर 6। अगले में अगर मैं बात करता हूं 4, तो ये बन जाएगा 3 की पावर 4। अगले में अगर मैं बात करता हूं तो ये बन जाएगा 4 की पावर 3। अगर अगले में मैं बात करता हूं तो ये बन जाएगा 6 की पावर 2। और अगले में मैं बात करता हूं तो ये बन जाएगा 12। समझ में आ गई बात? तो मेरे को ये बात समझ में आ रही है कि अब मैं 12 की पावर 1 बन गया है, तो कौन सी संख्या बड़ी है? 2 की पावर 6 करूंगा तो 2, 4, 6, 2, 4, 8, 16, 32, 64। 3 की पावर 4 करूंगा तो 81। 4 की पावर 3 करूंगा तो 64। 6 की पावर 2 करूंगा तो 36 और 12 की पावर 1 करूंगा तो 12। तो कौन सी सबसे बड़ी संख्या दिखाई दे रही है? 81। तो इसका मतलब है कि जो ये संख्या यहां पे रखी हुई थी ना, वो सबसे बड़ी आ जाएगी कि 3 की पावर 1/3 आंसर आ गया है। समझ गए चीज को? बड़ी आसान सी बात थी कि जो नीचे वाली चीजें है ना, एक ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करनी थी कि नीचे वाली सारी ही संख्या कट सकती हो। तो हमने आसान फॉर्मेट में बना लिया, और आसान फॉर्मेट के अंदर तो पहला तरीके का क्वेश्चन ये आता है। स्क्रीनशॉट लेने वाले बच्चे एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि पूरा क्वेश्चन और सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ताकि आप बहुत आसानी से चीज़ों को समझ पाएं। तो देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अब दूसरा जो पैटर्न पूछता है ना, एक पैटर्न तो हो गया ये वाला। अब सेकंड जो पैटर्न पूछा, सेकंड पैटर्न इस तरीके से पूछता है जो आपकी स्क्रीन पर है कि ऊपर पावर बहुत बड़ी बड़ी। एक केस था कि पावर छोटी छोटी, दूसरा केस है पावर बड़ी बड़ी। तो यहां से अगर मैं देखूंगा, मैंने लिखा 3 की पावर 500, मैंने लिखा 4 की पावर 400, 4 की पावर 400, और फिर मैंने लिखा 5 की पावर 300, और फिर मैंने लिखा 6 की पावर 200, फिर मैंने लिखा 6 की पावर 200। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूं कि ऊपर इस तरह की चीजों में क्या कॉमन चीज होती है, ऊपर किसी ऐसी संख्या से कट कर लो जिसमें सारी ही संख्याएं कट हो जाएं। अगर मैं 100 से कट कर लूं, 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 तो 3 की पावर 5 अगर करूंगा तो 3, 9, 27, 81, 243। अगर 4 की पावर 4 करता हूं तो 256, 5 की पावर 3 करता हूं तो 125, और 6 की पावर 2 करता हूं तो 36। तो मुझे ये छोटी सी बात समझाओ कि सबसे बड़ा कौन सा है? बोला सर 256 सबसे बड़ा है। अगर सबसे बड़ा 256 है ना, तो जो ये वाला था ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ये वाला।
बात समझ में आ गई होगी। दूसरे पैटर्न का जो क्वेश्चन था वो ये वाला आता है, ठीक है। एक था पावर छोटी छोटी, दूसरे में पावर बहुत बड़ी बड़ी, तो उसके अंदर कोई एक ऐसी कॉमन टर्म ले लेता, और मैंने आए हुए ही क्वेश्चन उठा रहा हूं ताकि हम उस पैटर्न को समझ पाएं कि किस तरीके से क्वेश्चन से पूछता है वो। समझ में आ गई? अरे हाँ ना में जवाब दो और लाइक जरूर करिए अगर अच्छा लग रहा हो। अच्छा 100% लगेगा क्योंकि हर चीज आपके काम की बता रहा हूं। छोटी चीज है, धीरे धीरे बड़ी होती है। आप भी धीरे धीरे बड़े हुए हैं क्या? अच्छा, वो दूसरे लिंक पर हैं कुछ स्टूडेंट से। आप एक बार दूसरे लिंक में जाके कमेंट डाल दीजिएगा बच्चे कि भाई वहां पर क्लास नहीं है, यहां पर क्लास है, क्योंकि वो बच्चे बेचारे वहां पे वेट कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि क्लास शुरू ही नहीं हुई है। आज की क्लास में वो डबल लिंक क्रिएट कर दिया गूगल ने, पता नहीं कैसे, तो इस वजह से थोड़ी सी समस्या हुई है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। अब देखिएगा, 14 की पावर 14 का पावर 14 का 14वां मूल ज्ञात करें। भाई एक बात बताओ यार, मैं आपको एक छोटी सी बात समझना चाह रहा हूं कि 2 का दूसरा मूल ज्ञात करें या स्क्वायर रूट ज्ञात करें, तो इस स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? 2 की पावर 1/2, यही होता है। अच्छा मुझे एक और चीज समझाओ कि अगर मैं यहां कुछ भी लिख लेता हूं, 5 का क्यूब रूट ज्ञात करो, तो क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? 5 की पावर 1/3, बोलो हाँ कि ना, लिख सकते हैं? अगर ऐसा है तो अब अगर मैं ध्यान से देखता हूं चीज को कि आगे वाली पावर को, तो इसने बोला कि 14 की पावर 14, 14 की पावर 14 की पावर 14 का 14th मूल ज्ञात करना है। और 14th मूल ज्ञात करना है, क्या होगा? ठीक है, तो ये वहां जाएगा, सबसे पहले इधर अटैक मारेगा। ये सबसे पहला अटैक इसका इधर होता है, तो इसका आंसर जो आएगा 14 की पावर 14, और इधर जो ये आएगा 1/14, और एक पावर कट जाएगी, 14 की पावर 1 कट जाएगी, क्योंकि ऊपर जाके माइनस हो जाएगा ना। अभी मैंने आपको समझाई थी चीजें कि नीचे वाली संख्या ऊपर जाकर माइनस हो जाती है, तो ऊपर जाकर एक पावर कट जाएगी, तो ये कितना बन जाएगा? 14 की पावर 13। तो आंसर आ जाएगा 14 की पावर 14 की पावर 13। एक पावर, सीधा अटैक इसका यहां पे आएगा, ये सीधा यहां गुना होगा और वो माइनस आकर आंसर आ जाएगा। ये बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन कई बारी इतनी छोटी छोटी बातें हमारी रह जाती हैं। आप जैसे ऑफलाइन के अंदर हम लोग बिल्कुल बेसिक से शुरुआत देते हैं, वैसी छोटी छोटी बातों को मैं साथ में लेके चल रहा हूं। ये नहीं कि किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे है तो सिर्फ बड़ी चीजें तो करनी ही हैं। एक्सपेक्टेड चीजों के लिए तो हम जाने ही जाते हैं कि एक्सपेक्टेड क्या आएगा, लेकिन जरूरी है कि उन बच्चों को साथ में लेके चलना जिनको मैथ का फोबिया लगता है। सिखाने का मजा उन्हीं को है, कि जो डरते हैं, जिताने का मजा उन्हीं को है। तो 14 की पावर 14 की पावर 13 इसका आंसर होगा। क्लियर है? बढ़े आगे भाई, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, और उम्मीद करूंगा कि ये क्वेश्चन आपको मैंने करवाया हुआ है। इस क्वेश्चन को ध्यान से चीजें करने की कोशिश करनी है एक बारी, कि मैंने ये सारे क्वेश्चन आपको करवाए हैं, लेकिन आज क्या किया है, मैंने इन सभी क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन डाल दिया ताकि कोई समस्या ही क्रिएट ना हो। अब देखो 56 है, 56 है, 56 है, तो मुझे एक बात बताओ, इस 56 को मैं क्या लिख सकता हूं? बोलो, अरे बोलो भाई। 8 और 7, तो इसका मतलब ये तो 8 आ गया। क्या यहां तक आप मेरी बात से सहमत हो क्या? बिल्कुल सही बात है। इसको मैं थोड़ा सा, चलो ठीक है, ठीक लिखा हुआ है। दूसरा, अब अगर दूसरा देखता हूं, 8 कितनी बार दे रखा है? 1 2 3 4। अगर 8 4 बार है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि 15/16? ये चीज मैंने आपको सिखा रखी है, समझा रखी है, ठीक है। अब अगर मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को छोटा कर दो,
अब अगर मैं नीचे आता हूं, अब अगर देखिएगा 20 है, 20 को आप 5 और 4 लिखेंगे तो माइनस में तो 4 लिख देंगे, और अगर गुणा में देखूंगा तो यहां पर भी 2 की पावर 15/16 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। अब अगर एक बात समझो यार, इस 4 को अगर मैं कट कर लूं तो 2 बार आ गया, ठीक है। अगर मैं इस 8 को मैं लिख देता हूं, चलो यहां पर अगर मैं इस चीज को यहां पर लिखूं तो ये तो 2 तो हो ही गया, इनटू में 2 की पावर 3 और 15 तिया 45, तो 45/16, 45/16, और अपॉन में इसको अपन 2 की पावर 15/16 आपने लिख ही रखा है। अब एक बात समझो छोटी सी और, कि ये 2 की पावर 1 है तो ये ऐड हो जाएंगी, दोनों बेस सेम है तो पावर ऐड, तो 45 15 60, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 61/16, 2 की पावर 61/16 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 15/16, ठीक है। अब अगर ये जब बेस सेम है तो ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा, तो यहां से मैंने ये चीज समझी 61 माइनस 15/16, तो ये देखूंगा तो ये बन जाएगा भाई 61 में से अगर 15 जाएगा तो 11 में से 5 जाएगा 6, तो 2 की पावर 46/16, और इसको अगर मैं कट करूंगा तो सारा आ जाएगा 2 की पावर 23/8। मुश्किल कुछ भी नहीं है, बस कॉम्बिनेशन बना के दिया था मैंने आपको कि इस तरह के क्वेश्चंस का एक्सपेक्टेड चीजें आप देख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे वीडियोस देखते हैं कि जो चैनल पे सब्सक्राइब नहीं, उन्हें पता नहीं चलता। जैसे आज वो दूसरी जगह लिंक, अगर उन्होंने को सब्सक्राइब कर रखा होता और वो साथ में बेल आइकन दबा रखा होता तो उनको आज परेशानी नहीं होनी थी, सेकंड लिंक क्रिएट होते ही वो इस वीडियो पे आ जाते। तो आप मेरे सभी बच्चों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लो, उस पे ऑल पे क्लिक कर लेना, ताकि कभी भी आप टेक्निकल फॉल्ट के फेरे में नहीं पड़ सकते। जो बच्चे नहीं मानते ना, फिर वही चीजें थोड़ी सी परेशानी में आती हैं। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके सामने पूरा क्वेश्चन है, पूरा सॉल्यूशन है, बाद में चीजों को देखेंगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी। और वीडियो को लाइक जरूर करना कि देखिएगा चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी आने लग रही हैं, धीरे 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 आगे बढ़ेंगे। और जिस भी टॉपिक ओपन कर रहे हैं बिल्कुल एंड पॉइंट तक, उसके बाद उसमें कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं पढ़ना, इवन प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी हम ही दे रहे हैं। जैसे पिछला जो टॉपिक पढ़ाया था उसके टेलीग्राम चैनल पर है, आप टेलीग्राम पर आकर वो PDF ले लो। कुछ बच्चे कह रहे थे सर सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवा दो, तो तैयार करवाएंगे। अब इसको भी जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होगा ऐसे ही विद मतलब एक एक क्वेश्चन विद सीक्वेंस से आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम भी हरेंद्रा मैथ्स, यूट्यूब चैनल का नाम भी। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाया करो, उससे फायदा ही मिलता है, कोई नुकसान नहीं है। और बहुत सारे बच्चों को पता नहीं रहता, कोई पैसा थोड़ी लगता है। जो बच्चे मान के चलते हैं ना वही आगे निकल जाते हैं, वही जीत जाते हैं। तो छोटी सी बातें हैं, आज सब्सक्राइब जरूर करवा देना जो बच्चे इधर उधर भटक गए हैं, ठीक है। इधर आते हैं, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 5वां। देखिएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर ये क्वेश्चन। अब आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। आपके सामने 2 स्टेटमेंट दे रखी हैं और आपको समझाना है कि बताइए कौन सा सही होगा, ठीक है। देखिएगा 15 और 7, तो क्या मैं पहले स्टेटमेंट को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? इसको तो मैं √15 ही लिखूं प्लस में √7, और इसको 2 बार √22 है ना, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं √22 प्लस में √22? बात तो वही की है, बात तो वही है, क्योंकि 2 बार हो गया √22। भाई एक बार बोला कि सर ऐसा कैसे लिख दिया? भाई मेरे को एक छोटी सी बात समझाओ यार। 8 + 8 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 8 कितनी बार है? 2 बार है। 2 8 16, 8 8 16। कोई भी चीज है। 7 + 7 + 7, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 7 या 21 ही तो है? लिखूं कैसे ही? रिजल्ट में बदलाव नहीं होना चाहिए। अगर रिजल्ट में बदलाव नहीं तो, क्योंकि 7 कितनी बार है भाई? 3 बार है, देख लो। ठीक है, समझ में आ गई।
अब मेरी बात को बड़ा ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। अब मैंने बोला भाई √15 से ये संख्या बड़ी है कि नहीं है? बोला सर ओबियस सी बात है, √22 तो बड़ा होगा। और क्या √7 से ये वाली संख्या बड़ी है? बिल्कुल बड़ी है। अगर ये संख्या बिल्कुल बड़ी है तो ये बिल्कुल सही कह रखा है कि पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है भाई। क्या कि ये इधर राइट हैंड साइड वाली चीजें लेफ्ट हैंड साइड से बड़ी हैं, तो ये पहली स्टेटमेंट तो सही हो गई। अब दूसरी स्टेटमेंट को देखते हैं। 17 और 5 22 और 20 और 2 22। अगर जोड़ बराबर है, मैंने कल ही सिखाया था, अगर जोड़ बराबर है तो क्या करना है? अरे क्या करना है? गुना करना है। और गुना करना है तो पहले अगर सेकंड स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट को देखते हैं। 17 पंजू 85, इनके अकॉर्डिंग 85 उधर के अकॉर्डिंग 4। क्या 40 बड़ा होता है क्या 85 से? नहीं। तो इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट गलत हो गई है, तो सेकंड स्टेटमेंट सही है। तो यानी कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? सिर्फ पहली स्टेटमेंट सिर्फ सही है, सेकंड स्टेटमेंट इनकी गलत दे रखी है। ठीक है, बड़ा समझ में आ गया वो आसानी से। ऊपर वाले में एक कंसेप्ट मैंने सिखा दिया कि ब्रेक करके कैसे देखना है, और ये चीजें मैं आपको पहले ही सिखा के आ चुका हूं कि जोड़ बराबर है तो गुना कर लो और गुना बराबर है तो जोड़ कर लो। समझ गए ना बात को? अरे हाँ ना में जवाब देते रहा करो, वीडियो पे कमेंट करते रहेंगे तो एनर्जी बूस्टर मिलेगा, और चीज़ें आपको वो मिल रही हैं जो एग्जाम के अंदर आती हैं कि छोटी छोटी चीज़ें ही नंबर काटती हैं। पहले हम लोग उस जगह के ऊपर काम कर रहे हैं जहां से नंबर कटने की गुंजाइश ज़्यादा है। ठीक है, छोटी चीज़ें, लेकिन कहते हैं ना छोटी छोटी लेकिन मोटी बातें, ये चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर आते हैं। छठा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देगा, और अब इन पे कंपेयर करके बताना है भाई। कंपेयर क्या? मैंने जानबूझ के यहां पे ये नहीं लिखवाया कि आप संख्या बड़ी निकालो कि छोटी निकालो। जब माइनस वाली चीजें हैं, मैंने आपको एक इतनी सी बात आपको समझाई थी कि भाई ये वाली चीजें अगर मैं a माइनस बी का स्क्वायर कर दूं, a माइनस बी का स्क्वायर कर दूं तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab, मतलब जिसकी गुना ज्यादा होगी इनमें से वो ज्यादा वाला माइनस हो जाएगा, और अगर ज्यादा बड़ी संख्या माइनस होगी तो संख्या उतनी छोटी हो जाएगी। जितनी बड़ी संख्या माइनस होगी संख्या उतनी तो छोटी होती चली जाएगी। भाई अगर मैं बोलता हूं आपके पास है 50, एक तो मैं कह रहा हूं 50 में से 30 माइनस करो तो आ गया 20 रिजल्ट। दूसरी बारी मैंने बोला कि 50 में से 35 माइनस करो तो रिजल्ट कितना है? जितनी बड़ी संख्या माइनस होगी उतनी तो छोटी बनेगी। तो अब एक बात देखो, जो ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, मैं इसको हटा देता हूं, छोटी सी बात समझ गए होगे कि पहला क्वेश्चन था √23 और √8। अगर मैं इन दोनों का जोड़ करता हूं तो कितना आएगा? 31। और दूसरा जो चीज दे रखी है 5 को मैंने 25 लिख लिया और ये 6। तो मुझे इतनी सी बात समझाओ, दोनों का जोड़ सही है? अगर जोड़ बराबर है, जोड़ सही है, तो फिर गुणा पे आंसर आएगा। तो 25 गुना 6 150। ठीक है, अगर 23 गुना 8 करेंगे तो यानी कि 8 या 24, 8 दूनी 16 और 2 18, 184, और ये आ गया है 150। तो मुझे इतनी सी बात समझाओ कि 150 यहां रखेंगे तो संख्या 2 गुना होकर 300 बन जाएगी। इनमें से 300 माइनस एक 184 रखेंगे तो गुना 2 करेंगे तो और बड़ी संख्या जाएगी। इसमें से बड़ी संख्या, जितनी बड़ी संख्या माइनस होगी संख्या उतनी तो छोटी चली जाएगी। तो अब अगर मैं आपसे पूछाऊं बड़ी संख्या कौन सी है जो कम माइनस करेगी, तो बड़ी संख्या कौन सी आ जाएगी? ये। अगर मैं छोटी संख्या पूछता तो कौन सी आ जाती? इधर वाली। इसलिए मैंने इसमें लिखवाया नहीं कि ग्रेटेस्ट निकालो कि स्मॉलेस्ट निकालो, मैं आपको दोनों बातें समझाना चाह रहा था कि माइनस वाले चीज के अंदर जितनी बड़ी माइनस उतनी छोटी, जितनी छोटी माइनस उतनी बड़ी। छोटी सी बात है, 5वीं क्लास के बच्चे की बात है, लेकिन जब क्वेश्चन घुमा के आता है ना
तब अपने को समस्या आती है, ठीक है ना। एक कदम चलना मुश्किल नहीं है, 2 कदम चलना मुश्किल नहीं है, लेकिन 2-2 कदम करके 20,000 कदम चलना बड़ा मुश्किल है। तो यहीं पे रूल है, 10 गेंद पे 10 रन बनाना मुश्किल नहीं है, लेकिन 300 पे 300 बनाना बड़ा मुश्किल है। यानी कि आपको छोटी छोटी बातें स्क्रीनशॉट के साथ आप लिखते चले जाएंगे तो बाद में रिवीजन करना आसान होगा, जिससे आप पेपर के अंदर जाके आप बहुत आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। बच्चा अच्छी क्लास क्यों ढूंढता है, अच्छे टीचर क्यों ढूंढता है? ताकि उसको किताबों के अंदर अपना दिमाग ना खपाना पड़े, समय खराब ना हो, अपॉर्चुनिटी खराब ना हो। ऐसे लोगों के बीच में तैयारी करें जिनको उस फील्ड की बेहतरीन नॉलेज हो। तो इस वक्त लाखों की भीड़ में से निकलने के लिए आपको ऐसी ही तैयारी की जरूरत है। तो उसमें हम लोग एक छोटा सा प्रयास दे रहे हैं आपकी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए। जो जितने भरोसे से यहां पर रुकेगा ना, जो जितने भरोसे से लगातार कनेक्ट रहेगा, आने वाला समय उसी भरोसे का होगा, आने वाला रिजल्ट उसी भरोसे का होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारी बातें मेरी बहुत अच्छे से आपके दिमाग तक पहुंच रही होंगी। बढ़े आगे, अब आ गया है समझ में। आइएगा क्वेश्चन नंबर 7 पर। इस वक्त कोई नेगेटिविटी ना लेकर दिन का 1 घंटा यहां पर हम लगाएंगे ना, यकीन मानिएगा आपका बहुत बड़ा बदलाव आप देखेंगे चीजों के ऊपर। देखिएगा, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। मैं आपको एक छोटी सी बात समझाना चाह रहा हूं। एक होता है परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण, अंश का परिमेयकरण। कैसे? जैसे अगर मैंने आपको ये लिख दिया यार 1/√7, अब कोई मेरे को ये कहता है कि इसका परिमेयकरण करो, इसका रेशनलाइजेशन करो। तो रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं? गुणा का निशान लगाइए, ऊपर भी उसी संख्या से गुणा कर दो और नीचे भी उसी संख्या से गुणा कर दो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं परिमेयकरण। जैसे अगर मैं आपको ये बोल दूं 2√3, बोला सर इसका परिमेयकरण करो, तो करने को तो ऊपर भी √3 से गुणा कर दो और नीचे भी √3 से। बोला सर ये परिमेयकरण करने का फायदा क्या, हम करते क्यों हैं? दवाई लेते हैं, बीमार होते हैं। बोला सर दवाई क्यों लें? क्योंकि हम बीमार है, उसको सही करने के लिए। पॉजिटिव क्यों सोचें? क्योंकि दिमाग बीमार ना हो। दिमाग बीमार हो गया तो लोग आतंकवादी तक बन जाते हैं। दिमाग का गेम है कि कोई आईएएस बन जाता है, दिमाग का गेम है कि कोई एनटीपीसी तक की सोच पाता है, दिमाग का गेम है कि कोई अरबों करोड़ों की कंपनियां बन जाती हैं, और दिमाग का ही गेम है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी देखिएगा वहां तक पहुंच गए। सारा गेम मेरे भाई दिमाग का है। दिमाग बीमार ना हो इसलिए पॉजिटिविटी जरूरी है। अब ये परिमेयकरण क्यों जरूरी है उससे मैंने लिंक किया है। परिमेयकरण इसलिए जरूरी है कि नीचे का रूट खत्म हो जाए। इससे मेरे को फायदा क्या होगा कि भाग देना आसान हो जाएगा। नीचे देखो 7 आ गया, 3 दूनी 6, नीचे देखो 6 आ गया। नीचे के रूट को खत्म करने के लिए परिमेयकरण हम करते हैं। बात समझ में आ गई यहां तक? तो अब यहां से अगर इस क्वेश्चन के अंदर आप एक चीज देखेंगे, सभी संख्याओं के अंदर गैपिंग कितनी है? अगर आप देखेंगे सभी संख्याओं के अंदर गैपिंग 2 है। 19 में से 17 गया तो 2, 13 में से 11 गया तो 2, 7 में से 5 गया तो 2, 5 में से 3 गया तो 2, यानी कि कोई तो एक बात है। अब अगर मैं एक ही पोर्शन आपको सोल्व करके समझा दूं तो आप ही समझ जाएंगे बात को। और ये छोटे छोटे क्वेश्चन यहीं पे सोल्व करके क्यों देख रहे हैं? क्योंकि यहां पे सोल्व करके देख लेंगे तो पेपर में सोल्व करके देखने की जरूरत नहीं है। दिमाग को डोज देते रहना। मैं बार बार कह रहा हूं मेरे साथ बना रहिए। आपके दिमाग को जो डोज देते रहूंगा ना मैं, आपके खाने से भी कहीं ज्यादा आप एनर्जाइज हो रह जाएंगे। और यहां जिसके दिमाग को एनर्जी मिली है, जिसके दिमाग को चार्जर मिला हुआ ना, वो कभी इस फील्ड में फेल नहीं हो सकता है। यकीन मानिएगा, बड़े बड़े लोगों ने इस चीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए हैं कि जितनी जितनी पॉजिटिव एनर्जी आप यहां पर रखेंगे ना, उतना उतना आपके लिए फायदा होगा। तो √19 माइनस में √17 है। अगर मैं इसका परिमेयकरण करता हूं तो मैंने निशान बदलकर यहां पर निशान बदलना पड़ता है। उसी संख्या से तो ऊपर गुना और उसी संख्या से नीचे गुना, ठीक है। अब मेरी बात समझना, a माइनस बी, a प्लस बी, एक अलजेब्रा आगे टॉपिक आएगा, उसका फॉर्मूला है ये a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर √19 का स्क्वायर 19, बी स्क्वायर √17 का स्क्वायर 17, और 19 में से अगर 17 गया तो ऊपर कितना बचेगा? 2, और नीचे आ जाएगा 19 प्लस 17।
यानी ऊपर तो 2 है, नीचे इससे भाग देना है। अब अगर मैं दूसरा जो ऑप्शन है ना, इसको अगर मैं लिखूंगा तो वही 2 ऊपर आएगा और नीचे आ जाएगा √13 प्लस √11। मैं सिर्फ इतनी सी बात पूछना चाह रहा हूं आपसे, ये बड़ा है कि ये बड़ा है? अब इसको तो एक 3rd क्लास का बच्चा भी बता देगा, आप में से सभी बच्चे बता देंगे कि सर ऑब्वियस सी बात है ये बड़ा है। क्यों? 2 को जितनी बड़ी संख्या से भाग दोगे उतना ही तो छोटा रहेगा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा ना। और ये भी तो 2 को उससे तो छोटी संख्या से भाग दे रहे हैं। तो कहने का मतलब है नीचे जितनी छोटी संख्या रहेगी उतनी ही कंप्लीट नंबर को चेक करेंगे तो वो संख्या उतनी बड़ी हो जाएगी। तो चौथा ऑप्शन है ये आएगा √2 अपॉन √5 प्लस √3। ये सबसे छोटी संख्या बनेगी नीचे, सबसे छोटी। और नीचे सबसे छोटी है तो ओवरऑल सबसे बड़ी यही रहेगी। नीचे सबसे बड़ी तो ओवरऑल सबसे छोटी रहेगी। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जब कभी भी डिफरेंस सेम हो तो अगर बड़ा नंबर चाहिए है तो जो सबसे छोटे वाले नंबर है ना वही होते हैं, और छोटा चाहिए है तो बड़े वाले नंबर होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा, इतनी सारी चीज को मैं यहां से हटाकर इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा ये आ जाएगा √5 माइनस √3। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा। अगर क्लास में कभी कभार आपको स्पीड ज्यादा लगती हो या कुछ भी, तो आप अपने कमेंट के थ्रू बताएंगे तो उन चीजों के ऊपर आगे काम किया जा सकेगा। और अगर आपको लग रहा है कि बहुत ही स्मूथली तरीके से सब कुछ चल रहा है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर बस वीडियो को लाइक करके आगे बढ़ाते रहा करो, क्योंकि लाइक से पता चलता रहता है कि स्मूथ चल रहा है सब कुछ। ठीक है, तो यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा √5 माइनस √3 की जब डिफरेंस बराबर है तो सबसे छोटे वाला सबसे बड़ा होता है। ठीक है, बढ़े आगे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि एक चीज मैंने आपको सोल्व करके दिखा रखी है, दूसरी चीज से आप समझ जाएंगे कि किस तरीके से यहां पर काम किया गया है। तो आंसर आ जाएगा √5 माइनस में √3। बढ़े आगे भाई, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, 5a³ b और 4ab³ इक्वल टू 25 है, तो a गुणा b आपको निकालना है, क्या होगा? देखिएगा मैं क्या करता हूं, मेरे को सही तरीके से समझ में आ रही है चीज की 5a³ b इक्वल टू 1280। और दूसरी स्टेटमेंट जो मेरे को लिख के दे रखी है 4ab³ इज इक्वल टू 2500। ठीक है, ये 2 स्टेटमेंट आपको लिख के दे रखी है। अब अगर मेरी बात को बड़ा ध्यान से सुनिए, एक तरफ ले जाओ, इस 5 से इसको कट कर दो, 5 दूनी 10, 5 से 25 और 5 से 6, इस 4 से कट कर लो, 625। अब अगर मैं बात करता हूं बेस सेम है तो पावर ऐड दोनों की गुणा कर लो, तो ये आ जाएगा a की पावर 4, ये आ जाएगा b की पावर 4, ये 256 को मैं लिख सकता हूं, पावर 4 देख के मेरे दिमाग में आइडिया आ गया है, 4 की पावर 4 गुणा में इसको मैं लिख सकता हूं 5 की पावर 4। और ये बात मैंने कल आपको सिखाई थी, पावर 4 पावर 4 पावर 4 पावर 4, पावर सेम है और इक्वल टू का निशान ये बोलता है कि जो चीज इधर है ना वही चीज उधर है। तो इसका मतलब है कि नीचे वाली जो है ए बी और 4 गुना 5 कितना बन जाएगा, 20 आ जाएगा। तो आंसर कितना बन जाएगा, 20। तो आंसर आ जाएगा 20। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत आसानी से समझ पाए होंगे कि इस तरह के क्वेश्चंस का एक ही तरीका है कि अलजेब्रिक एक तरफ, न्यूमेरिकल वैल्यू दूसरी तरफ, अलजेब्रिक एक तरफ, न्यूमेरिकल वैल्यू दूसरी तरफ, और आगे बढ़ा दीजिए तो ए बी कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। समझ में आ गया सभी को? और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर किया करो, आगे भेजा करो, किसी को अपने फेसबुक पे लगाया करो कि अच्छी चीजें जितने लोगों में सिखाएंगे ना, मैंने बोला ना जितनी पॉजिटिविटी यहाँ रखेंगे ना, इंसान की सक्सेस, इंसान की सीढ़ियां उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। बड़ी बड़ी किताबों के अंदर ये चीजें मानी हुई हैं, प्रूफ की। लेकिन कई बार कहते हैं ना हम अपने दिमाग से क्या करते कि अरे नहीं
यार इन चीज़ों से कोई फायदा नहीं होता। और अंत में 1.5 2 2.5 साल के बाद वही फिर सिचुएशन बनती कि सर अब क्या करें, अभी हमारे से पेपर ही नहीं क्लियर हुआ। अरे भाई कर्म जैसा करते हैं ना वैसा ही तो फल मिलेगा। अभी यकीन मानिए इतनी नेगेटिविटी मार्केट के अंदर हो चुकी है, बिजनेसमैन के अंदर, मिडिल क्लास के अंदर, स्टूडेंट के अंदर, सब के अंदर इस वक्त एक ही चीज़ है जो आपको दूसरों से आगे कर सकती है। भरोसा रखिएगा, आंखें बंद करके भरोसा करके ये बात मान लेना। अगर आपको नहीं फर्क महसूस हो विद इन 1 मंथ तो आप अपने लेवल पे काम कर लेना। फिर इतनी सी तो बात कह रहा हूं, तो आप मेरी एक बात मानिएगा, सिर्फ प्योर हार्ट इंसान बन के आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हेल्प करते चले जाइए, दुनिया को बताते चले जाइए। जहाँ अच्छा लग रहा है लोगों को पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम भी बहुत ही वेल मेंटेन्ड काम कर रहे हैं जिसका आपको बेनिफिट दिखाई दे रहा है। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, बढ़े आगे, स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि बाद में रिवीजन करते वक्त आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अब देखिएगा कुछ चीजें जो रूट वाली चीजों के अंदर और कैसे आगे बढ़ती है बात। ये 2 चीजें आपको बोर्ड पे दिखाई दे रही होंगी। ये चीजें अक्सर वो अलजेब्रा में भी पूछता है, ये चीजें अक्सर वो हमसे सिंप्लीफिकेशन में पूछता है, ये चीजें अक्सर हमसे घातांक करनी सड इंडिसेस में पूछता। तो मैंने इनको यहीं पे ले लिया कि रूट की हर चीज को हम यहाँ लेंगे, कुछ चीजें सिंप्लीफिकेशन में भी लेंगे, कुछ चीजें यहाँ पे लेंगे। देखिएगा अब अगर मैं एक बार थोड़ा सा छोटा कर दीजिए सर इसको भीम सर, ताकि मैं इसको एक्सप्लेन करके समझा पाऊँ बच्चों को कि किस तरीके से, और छोटा कर दीजिए थोड़ा सा। देखिएगा जो पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है √a प्लस √b अपॉन में √a माइनस √b, ठीक है, प्लस √a माइनस √b अपॉन में √a प्लस √b। अब इसको डायरेक्ट याद रखना है जब 2 चीजें आपस में विपरीत हों और दोनों का जोड़ निकालना है कि ऊपर प्लस नीचे माइनस, उल्टा कर दो। उल्टा क्या किया है, इसको उल्टा कर दिया, नीचे वाला माइनस ऊपर, ऊपर वाला प्लस नीचे। देखिएगा कैसे होगा, सेम चीज माइनस में, सेम चीज प्लस में, तो a² माइनस b², ये तो a माइनस बी बनी गया। इसको आप ऊपर लेके जाएंगे और इसको ऊपर लेके जाएंगे तो √a प्लस √b का स्क्वायर ही तो बनेगा। तो a प्लस b प्लस 2√ab, और इसको आप उधर जाएंगे तो इसका स्क्वायर बनेगा। तो यहां से a प्लस b माइनस 2ab, इससे ये कट जाएगा। ab और ab है तो ट्वाइस ऑफ a प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी, ट्वाइस ऑफ a प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी। ये कैसे आया है आप लिख सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिखिएगा नहीं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको दो समय पर आपको ये पहचान आ जाए कि कैसे, कि जब दोनों को प्लस करना है ना तो 2 गुना में दोनों नंबर, सिर्फ नंबर ले लो, a प्लस बी अपॉन में नीचे तो गैप ही करना a माइनस बी। पहली बात आपको समझ आ गई होगी। और जब दोनों को गुना करना है ना तो विद रूट की संख्याएं लो, 4 इंटू में √a और √b कंप्लीट ले लिया। यहां पर सिर्फ नंबर लेने हैं, प्लस के अंदर लेने हैं सिर्फ नंबर, ओनली नंबर, नो रूट, और माइनस के अंदर आपको लेने हैं विद रूट। ये चीज का ध्यान रखना है कि यहां पर लेना है ओनली नंबर, प्लस के अंदर सिर्फ नंबर लेना है और माइनस के अंदर विद रूट में लेना होता है। अभी मैं आपको इसके ऊपर इतने सारे क्वेश्चन, कम से कम 50 क्वेश्चन इस टेक्निक पे आए हैं, 50। ध्यान से सुनना मेरी बात, 50। कौन से साल में सर? 15, 16, 17, 18, इन 4 सालों के अंदर 50 क्वेश्चन पूछ लिए उसने इस बात के ऊपर। प्री भी मिला दो, मेंस भी मिला दो, सीपीओ भी मिला दो, सीडीएस भी मिला दो, एमटीएस भी मिला दो,
एनटीपीसी भी मिला दो, ग्रुप डी भी मिला दो, एग्जाम मैंने सारे मिला दिए हैं, लेकिन मैंने आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन की एक टेक्निक के ऊपर बहुत ज़्यादा है कि अगर दो उल्टी चीज़ों को जोड़ना है तो ट्वाइस ऑफ सिर्फ नंबर ए बी अपॉन ए माइनस बी, और अगर माइनस करना है तो 4 टाइम्स ऑफ विद रूट ए बी और ए माइनस बी। नीचे तो सेम ही रहना है, बस ये ध्यान रखना है। बात समझ में आ गई? चलिएगा अब इसके ऊपर मैं क्वेश्चन बताता हूं आपको। कुछ क्वेश्चन यहां भी करेंगे, कुछ क्वेश्चन आप उधर भी करेंगे जब आपका अलजेब्रा वाली चीज आएंगी। तो ध्यान से बात को सुन लिया है, समझ लिया है, स्क्रीनशॉट ले लिया है, और जब आपको ये पता लग गया है कि यार 50-50 क्वेश्चन जब एक छोटी सी टेक्निक से आ जाते हैं तो और तो इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए। सिंपल सी बात है, √7 माइनस √5 अपॉन नीचे प्लस है। अब अगले में ऊपर प्लस नीचे माइनस, अगर दोनों को जोड़ना है तो ध्यान रखो ट्वाइस ऑफ 7 और 5 12 अपॉन में 7 माइनस 5 12, 2 से 2 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 12। मुझे बताओ कितना समय लग रहा है? ये होता है आपको जीतने के तरीके सिखाना कि ये है भाई क्वेश्चन के देखते ही अटैक करना उसके ऊपर। और ये नहीं कि क्वेश्चन को सिर पे भारी और बना लिया है, चीज़ों को अटैक करेंगे ना तब जीतते हैं। बड़े बड़े लोग माइंड से अटैक करते हैं। ये एग्जाम माइंड से अटैक करने का है, सारा माइंड गेम सीखने का है कि कौन कितने बेहतर तरीके से माइंड को इस्तेमाल कर सकता है, विपरीत परिस्थितियों में निकाल सकता है, कितने प्रेशर को हैंडल कर सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि हो सकता है किसी किसी बच्चे के दिमाग में मेरी बात बहुत अच्छे से सेट हो रही होगी, किसी किसी बच्चे के दिमाग में थोड़ा कम की सर कुछ चीजें आपकी बोली हुई कुछ चीजें ना ऊपर से निकल जाते हैं, समझ नहीं आती है। जैसे जैसे आपका स्टैंडर्ड बढ़ता रहेगा ना मेरी सारी बातें समझ में आएंगी। कई बार मैं उन चीजों को एक्सप्लेन इतना कर देता हूं कि उसी वक्त समझ में आ जाती हैं। कई बारी आप बस लगातार जुड़े रहेंगे ना, मेरी बोली गई हर बात को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा यहाँ पर धीरे धीरे, लेकिन समय लगता है हर चीज के अंदर। आप भी बड़े हुए हैं तो 20 21 22 साल में ही तो हुए होंगे। अरे हाँ ना में जवाब देते रहो। तो आंसर आ गया क्या? जब मेरे को विपरीत चीजों का जोड़ निकालना है तो 2 गुना में जोड़ दो, और नीचे तो माइनस ही करना है। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। अब अगर यहां सर ये चीजें हैं फिर जोड़ना है, और क्या विपरीत दिखाई दे रही है? क्या बिल्कुल दिखाई दे रही है। ऊपर प्लस नीचे माइनस, यहां नीचे माइनस ऊपर, मतलब नीचे ऊपर माइनस नीचे प्लस, उल्टी है तो 2 ओनली नंबर 5 और 1 6 अपॉन में 5 माइनस 1 4, 2 से कटेगा 2 बार, 2 से कटेगा 3 बार, आंसर आ गया 3। सिलेक्शन क्यों नहीं होगा अगर किसी बच्चे को ये पता है तो? जब उल्टी चीजों का जोड़ करना है ना तो 2 गुना सिर्फ नंबर लो, नंबर का जोड़ 5 और 1 6 अपॉन में नंबर का अंतर 5 माइनस 1 4, 2 से कटेगा 2 बार, 2 से कटेगा 3 बार, आंसर आ गया 3। बताओ स्क्रीनशॉट ले लेना। दिक्कत है कहां पर मुझे समझा तो दो। अब एक बच्चा क्या सोचता है कि जैसे क्लास शुरुआत हुई ना सर मेरे को तो सीधा ये सिखा दो। आपने आधा पौना घंटा लगाया तो देखिएगा जैसे सब्र का फल मीठा होता है, जितना जितना सब्र के साथ पेशेंस के साथ आप पढ़ते यहां चले जाएंगे ना, हर बात आपको बहुत अच्छे से, आपको ये चीज समझ आ जाएगी कि मैथ में नंबर लेना कैसे है, जिनके नहीं आते उनसे गलती क्या होती है, दूसरों से कैसे जीतना है। समझ में आ गई? हाँ ना में जवाब देते रहा करो, कमेंट करते रहो, ताकि हम लोगों के पता चलता रहे कि हम आप तक कनेक्टेड हैं और आप हम तक कनेक्टेड हैं। बढ़े आगे, आइएगा क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, और मैं उम्मीद करूंगा कि स्क्रीन पे आ गया है तो आंसर भी आना चाहिए, आंसर आना चाहिए। एक चीज x दे रखा है, दूसरी चीज y दे रखी है। क्या मुझे एक बात बताओ, x और y दोनों अलग अलग हैं क्या? दोनों एक दूसरे के उल्टे नहीं है। x में वही संख्या प्लस और नीचे माइनस, और y में ऊपर माइनस और नीचे प्लस। तो अगर ऐसा है तो 2 गुना में 13 और 11 24, अपॉन में 13 माइनस 11 2, और 2 से 2 कट जाएगा तो x प्लस वाई कितना बन जाएगा? 24 आ जाएगा। पहला क्वेश्चन का आंसर आया कि नहीं आया? बताओ। जिस भी बच्चे, एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो मेरी बात को ध्यान से सुना हो और समझ ना पाया हो।
इसके ऊपर खूब सारे क्वेश्चन पूछे हैं। देखते ही मैं कह रहा हूं अलजेब्रा ये है बस। अगर आपका थ्योरेटिकल पोर्शन जितना स्ट्रांग है ना, इसका मतलब है कि मैथ आपका उतना ही जबरदस्त है। थ्योरेटिकल ये नहीं कि किताब वाली चीजें कि कहां से आई चीज, कहां से नहीं या कैसे नहीं, बस ये है कि थ्योरेटिकल वो चीज है कि कौन सी बात मुझे याद रखनी है और उसको कैसे याद रखना है। बस ये है। दुनिया क्या सीखती है, ये कहां से आया, ये कैसे आया, नहीं, कैसे, कौन सी चीज याद रखनी है और मुझे कैसे याद रखना है, ये दो बात अगर आपको आती हैं। और सेकंड पॉइंट है एक्स और वाई, और एक्स वाई है जब दोनों उल्टी चीजें हैं, नीचे वाला प्लस ऊपर वाले प्लस को काटेगा, माइनस माइनस को काट देगा, तो दोनों की मल्टीप्लाई कितनी आ जाती है, एक आ जाती है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप समझ गए होंगे। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि कहीं पर भी आपको कोई समस्या ही ना हो किसी भी तरीके की। तो देखिएगा, आपको कोई समस्या नहीं हो तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए थोड़ा सा, तो आंसर आ जाएगा आपका ये। क्लियर है? बढ़े आगे, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन आपको दिखाई देता है। बिल्कुल बहुत संयोजित तरीके से हम लोग क्लास चलाने का कोशिश कर रहे हैं, जिसमें आप लोगों का भरपूर सहयोग मिल रहा है और उम्मीद करूंगा कि ये सहयोग आगे मिलता चला जाए। किसी भी चीज के अंदर अगर दिक्कत आती है तो आप हमसे लगातार कांटेक्ट बने रहिएगा। आपकी नैया को पार लगाना हम लोगों की जिम्मेदारी है कि आपकी नैया पार लगेगी, आपकी दुआएं लगेंगी। दुआओं में वो ताकत है जो दुआ में भी नहीं है। आप समझ सकते हैं, कोरोना सिर्फ दुआओं का गेम बचा हुआ है, दवा तो कोई है ही नहीं, और फिर भी लोग ठीक हो रहे। कैसे ठीक हो रहे? तो ये बात अब प्रूफ हो रही है कि दुआओं की ताकत से बड़ी कोई ताकत नहीं होती है। तो पॉजिटिव रहिए, दुआ देते रहिए सबको, आपको भी मिले, क्योंकि लौट के आती हैं सारी चीजें। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। इसी एक क्वेश्चन को फिर उसने, मैं 1 मिनट का वेट करूंगा। मैं उम्मीद करूंगा कि खूब सारे बच्चे इसका आंसर आप देंगे और सही आंसर देंगे, गलत नहीं। 5 सेकंड देरी से सही, लेकिन देंगे जरूर, सही आंसर देंगे। आंसर बताइएगा इसका कितना आएगा। इसके ऑप्शन नहीं 13 में थे ना ऑप्शन, तो हाँ ये तो ठीक है। देखिएगा, कुछ बच्चों का आंसर आ चुका है, बहुत अच्छी बात। अब आप समझ गए होंगे कि देखिएगा कितनी आसान सी टेक्निक है। पहली टर्म और तीसरी टर्म को देखो, पहली और तीसरी एक दूसरे की बिल्कुल उल्टी, दूसरी और चौथी बिल्कुल उल्टी है। तो पहली और तीसरी को अगर मैं देखूंगा तो 2 गुना 3 और 1 4, और 3 में से 1 गया 2, प्लस दूसरी ओर तो 2 गुना 2 और 1 3, और 2 में से 1 गया 1, तो 2 से 2 कट जाएगा। तो 3 दूनी 6 और 4 कितना आंसर है? मुझे एक बात बताओ, ये ग्रुप डी का आया हुआ क्वेश्चन है, मुश्किल कहां था? अब वही बच्चा जो पिछले ग्रुप डी में सेलेक्ट हो गया और जो रह गया, मुझे एक बात बताओ, जो जो सेलेक्ट हो गया होगा वो ये तरीके जानता है, और जो सेलेक्ट नहीं हुआ होगा उसको ये तरीके नहीं पता है। बस इतनी सी तो बात मैंने समझाई है आपको। जो इन तरीकों को जानता है वो सेलेक्ट है, जो नहीं जानता वो रह गया। आपको आने वाला एग्जाम धोखा ना दे दे, आने वाली लाइफ आपको धोखा ना दे दे, तो आपको बने रहना पड़ेगा अच्छी चीजों के अंदर। कहते ना कि चंदन से बनी हुई, हीरे से बनी हुई चीजों के अंदर बना रहना पड़ेगा, और आपको तराशने की जिम्मेदारी है, बशर्ते आप अपना समय और ये थोड़ा सा दर्द उठाने की कोशिश तो करिएगा। बाकी आप 1 कदम चलिए, हम 10 कदम चलेंगे आपके लिए। समझ आ गया होगा सभी को, आंसर आ गया होगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 13वें क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। फिर ऐसे ही क्वेश्चन का मिक्सअप दे दिया है। मैं आपको ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस तरह के खूब सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, खूब सारे। क्या पहली और दूसरी टर्म, मुझे इतनी सी बात समझाओ, बड़ा ध्यान से समझना, कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। पहली और दूसरी टर्म क्या आपस में रेसिप्रोकल है क्या? बोला हाँ सर। तो इस पहली टर्म को पहले तो सही कर लो, इसको रूट के अंदर लिख लो, क्योंकि दोनों चीजें रूट के अंदर होनी चाहिए। 2 को 4 लिख लिया मैंने, यहां तक तो किसी को गड़बड़ नहीं है ना। तो देखिएगा, मैं सॉल्यूशन यहां से लिखना स्टार्ट करता हूं। सॉल्यूशन 2 गुना 4 और 3 7, अपॉन में 4 माइनस 3 1, ये तो खत्म हो गया, पहले 2 तो खत्म, और साथ में √3 माइनस 1 अपॉन में √3 प्लस 1। बोलो हाँ कि ना?
तो ये 14 प्लस, मुझे एक और छोटी सी बात समझाओ, करने को तो मैं इसको भी आगे सोल्व कर लूंगा, लेकिन पेपर के अंदर मैं ध्यान रखूंगा कि मेरे को कितना सोल्व करना। अधिकता हर चीज की ज्यादा है, छोटियां गलत नहीं थी, अधिक हो गई इसलिए तो मैं गलत लग रही है। अब अधिकता ज्यादा है, सोल्व करना गलत नहीं है, अधिक सोल्व करना गलत है। अधिक सोल्व करना ही तो सब्जेक्टिव होता है। अब मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं, √3 का मान होता है 1.73, इतना मान लो, चलो 2 भी लिख लो। देखिए 1.73 में से अगर एक जाएगा तो 0.73 बच गया, और 0.73 के नीचे अगर मैं बात करूंगा तो 1.73 प्लस में एक, तो ये 2.73। तो मुझे ये चीज समझ में आई कि 0.73 के नीचे 2.73 आ रहा है, यानी कि जब मैं सारी संख्या को सोल्व करूंगा तो ये 0 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगा। कहने का मतलब एक भी नहीं आएगा पूरा, मतलब 14 के अंदर 0 पॉइंट कुछ ऐड हो जाएगा। तो ये जो भी मेरा आंसर होगा ना, वो 14 से तो बड़ा होगा और 15 से छोटा होगा। यहां तक बात समझ में आई? 14 से बड़ा होगा और 15 से छोटा होगा। मेरी एक एक बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि पेपर के अंदर इतनी देर में तो हम 4 क्वेश्चन के आंसर दे दे, लेकिन सिखा रहा हूं, हर बात सिखाने के लिए समय लगता है। तो यहां मैंने क्या किया कि √3 में से एक माइनस है, यहां √3 में से एक प्लस है, ये सारा लिखने की जरूरत नहीं। मुझे स्पष्ट पता था कि जब एक माइनस हो गया, यहाँ एक प्लस होगा, नीचे संख्या बड़ी होगी, नीचे संख्या बड़ी हो गई तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 14 और 15 के बीच में आंसर है। 2 माइनस √3, ये तो वैसे ही नहीं, 2 प्लस √3। ये तीसरा ऑप्शन देखो, 16 में से अगर एक, √3 का मतलब 1.7, तो यानी 16 में से एक गया तो 15, तो 14.3 समथिंग आएगा। तो तीसरा ऑप्शन आपका आंसर आ गया है। तो इसका तीसरा ऑप्शन आंसर आ जाएगा कि 16 माइनस √3। बाई ऑप्शन की हेल्प से हम लोगों ने पहचान लिया इसको, और इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो पहले, ताकि चीज़ें समझ में आ जाएं कि 14 और 15 के बीच में आंसर था। तो आंसर आ गया है 16 माइनस में √3। समझ आ गया होगा, बहुत आसानी से समझ आ गया होगा, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बशर्ते आप उन चीज़ों को देखते चले जाएं, एक एक बात को समझते चले जाएं। हर बच्चे को साथ में लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, एक भी बच्चा रह ना जाए, क्योंकि जॉब हर किसी के लिए जरूरी है। आंसर आ गया होगा, बढ़े आगे। जिन चीजों को कई बारी क्या होता है कि मान लेते हैं कि 15-16 जो क्वेश्चन अपन करते हैं ना, एकाध क्वेश्चन अपना कई बारी माइंड में नहीं अच्छे से सेट हो पाता है, तो क्या करना है, बाद में वीडियो को देख लिया करो। और चैनल को मैं फिर कह रहा हूं, अभी बहुत सारे लोग जुड़े हुए होंगे कि जिन बच्चों ने सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाया ना, उनको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है। आप बेल आइकन दबाइए, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, लेकिन इससे आपको परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी, हम आपके लिए ये कह रहे हैं, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल पर लगातार काम चल रहा है, और उसके ऊपर क्विज स्टार्ट करेंगे, प्राइज स्टार्ट करेंगे, सारी चीजें आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर करो। कल कुछ बच्चों ने बोला था कि सर टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करें, जैसे आपके फोन में व्हाट्सएप है उसी तरीके से टेलीग्राम डाउनलोड करिए, उस पर हरेंद्रा मैथ लिखिए, लगभग 5,500 सब्सक्राइबर है, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लो। सिर्फ आप अपने आप चीजें पता लगती चली जाएंगी। तो आइएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। सारी चीजें मानते चले जाएंगे तो आपको सब चीजों का फायदा होता चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, ये क्वेश्चन अब 2016 के मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है, और अब इस क्वेश्चन के अंदर अगर टेक्निक नहीं पता तो मर गया था। अब देखो भाई, मेरे को एक चीज समझ आ रही है कि ना तो मेरे को 26 का 30 क्यूब रूट आता है, ना 7 का क्यूब रूट आता है, ना 63 का क्यूब रूट। तो मैंने एक बात देखी, अगर मेरे को आता क्यूब रूट तो मैं संख्या को लिख लेता, अब अगर नहीं आता तो सिलेक्शन तो मुझे भी तो लेना है। फिर भैया मुझे बताओ कि मैं आपकी तरफ से ये बात कह रहा हूं कि सिलेक्शन मुझे भी लेना है। अब मुझे एक चीज समझाइए, मैं क्या करता हूं, मैं थोड़ा सा दिमाग लगाता हूं। मैं क्या करता हूं, 26 से बड़ा एक ऐसा नंबर जिसका परफेक्ट क्यूब मेरे को पता है 27 होता तो यहां 3 आ जाता। 7 से बड़ा वो नंबर जिसका परफेक्ट मुझे पता हो, 7 से बड़ा 8 है तो 8 का कितना आ जाता, 2 आ जाता। और 63 से बड़ा वो परफेक्ट नंबर जिसका मेरे को क्यूब रूट पता हो तो 64 4, तो 4 3 7 और 2 9। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ए
जो होगा वो 9 से छोटा होगा, जो क्यूब रूट ऑफ ए होगा वो 9 से छोटा होगा। अगर मैं दोनों तरफ क्यूब कर लूं तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ए कभी भी 729 से बड़ा जा ही नहीं सकता? क्यों? क्योंकि जो संख्या उसने गिवन कर रखी है मैंने उनसे बड़ी बड़ी ले ली यहां पर, मतलब इससे तो छोटा है, पता लग गया भाई उससे तो छोटा है। तो एक चीज कि ए छोटा होगा 729 से। अगर दूसरी बात, अब मैं, ये तो हो गया मेरा पहला पॉइंट। इसी क्वेश्चन के अंदर मैं दूसरा पॉइंट लिखता हूं। एक तो संख्याएं ले ली सारी बड़ी, अब मैं ले लेता हूं संख्याएं सारी छोटी। अब सारी छोटी संख्याएं ले लेता हूं। 26 से छोटी ऐसी कौन सी संख्या है जिसका मेरे को परफेक्ट रूट पता है? 26 से छोटी 2, क्योंकि 8 का रूट 2 होता है। 7 से छोटी तो 1 ही आएगी, 1 का क्यूब रूट 1 है। 63 से छोटी है तो यानी कि 27, 27 का क्यूब रूट जो परफेक्ट पता हो, 3 2 5 और 1 6। तो इसका मतलब है कि क्यूब रूट ऑफ ए बराबर 6 आ जाएगा, तो ए का मान यानी ए बड़ा रहेगा किससे? 216 से। मेरे को चीज, दो बातें मैंने समझ ली। एक बारी क्वेश्चन की दी गई संख्याओं से मैंने जानबूझ के बड़ी संख्या मानी कि इससे तो बड़ा हो ही नहीं सकता, मतलब इससे तो छोटा रहेगा। एक बारी मैंने उनसे छोटी संख्या ले ली जानबूझकर, जिसका मेरे को परफेक्ट पता था कि इससे बड़ा रहेगा, तो ए 216 से तो बड़ा होगा और ए 729 से छोटा होगा। तो पहला ही ऑप्शन दिखाई दे रहा था। जो बच्चा इतना सा दिमाग लगा गया था वो इसमें, और जो बच्चे ने दिमाग नहीं लगा, अब आपके लिए तो क्वेश्चन आसान हो गया। और जिस बच्चे ने सोचिएगा दिमाग नहीं लगाया वो क्या करेगा बेचारा? 26 का क्यूब रूट निकालने जाएगा पॉइंटों में, 7 का क्यूब रूट निकालने जाएगा पॉइंटों में, 63 का निकालना जाएगा पॉइंटों में, फिर ऑप्शन निकालेगा, फिर उन पॉइंट वाले का क्यूब करेगा, मतलब दलदल में फंसता चला जाएगा। आपको दलदल से निकलना है तो आपको साथ की जरूरत है। दलदल से वही खुद नहीं निकल सकता आदमी, कोई इसको खींचेगा। तो मैं आपको खींच रहा हूं सही कंटेंट की तरफ, सही मेहनत की तरफ, सही समय सारणी की तरफ, सही दिमागी स्ट्रेंथ की तरफ कि आपका दिमाग कैसा हो, आपका लाइफस्टाइल कैसा हो, आप सोचे कैसे हैं, किस तरीके से आप अपने आने वाले समय को इन्वेस्ट करें ताकि आपकी लाइफ के अंदर वो प्रगति मिले जो आप चाहते हैं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी आज की। क्या? हाँ, कल तो संडे है, तो कल तो आपके लिए मोटिवेशन क्लास रखेंगे जिसमें आपको 15-20 मिनट में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा। और कल 11 बजे ही, एग्जैक्ट 11 बजे, क्योंकि कल रिवीजन नहीं करना है तो लेट भी नहीं होंगे, और लिंक हम लोग आज ही जनरेट कर देंगे उसका। तो कल तो हम लोग किसी भी हालत में 2 लिंक जनरेट नहीं होने देंगे, समस्या नहीं आएगी। तो कल 11 बजे मिल जाना। क्यों? क्योंकि अब बाद में आएंगे ना, तो बाद में उन चीजों को सुनने में मजा तो उतना ही आएगा, लेकिन साथ साथ आप अपनी फीलिंग व्यक्त नहीं कर पाएंगे। और कल क्या होगा कि आपके कमेंट्स के जवाब भी मैं दूंगा, और सारी बातें अपन एक मोटिवेशन रखेंगे कल जरूर, क्योंकि संडे हमारा मोटिवेशन डे होता है, वो जरूर है। तो उम्मीद करूंगा कि चीजें सारी समझ में आई होंगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो कल मुलाकात होती है 11 बजे, ध्यान रखिएगा, लेट नहीं होना है कल किसी भी हालत में। आज सिर्फ कुछ बच्चे जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया था वो उधर चले गए, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन, चैनल को, ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। और बहुत सारे बच्चों को बुलाइएगा। धीरे धीरे ये परिवार बढ़ता जा रहा है आप लोगों के सहयोग से, तो यकीन मानिएगा आपकी प्रगति भी बहुत होगी, क्योंकि उसके लिए हम लोग लगे हुए हैं, लगातार लगे हुए हैं। दलदल से निकालना हम लोगों की जिम्मेदारी है, लेकिन उस रस्से को पकड़ना तो आपकी जिम्मेदारी है ना, जो रस्सा हम आपकी तरफ फेंक रहे हैं, कि उसको पकड़ के आप बाहर आ जाइए। तो चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप लगातार